बहुजन समाज पार्टी ने ये लक्ष्य अपने सामने रखा है कि ये संविधान बनाने वाली समिति ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसको 1946 में चुना गया और 1947 के बाद देश आजाद होने के बाद जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये संविधान बनाया है वो उन्होंने 1947 से लेकर 1950 तक के थोड़े समय में ये संविधान नहीं बनाया है। इस संविधान के पीछे शूद्र और अति शूद्र समाज का 200 साल लंबा संघर्ष है। लगभग 200 साल लंबा संघर्ष इसके पीछे है। शूद्र और अति शूद्र समाज का 200 साल लंबा संघर्ष है। 1812 में बंगाल में चंडालों ने यह संघर्ष शुरू किया। जिन चंडालों ने 1946 में डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर, जो आपके महू में, इंदौर में पैदा हुए, महाराष्ट्र में कार्य क्षेत्र बनाया, देश भर में घूमते रहे, लेकिन 1946 में उस समिति में चुनकर आने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को चंडालों के पास जाना पड़ा। 1946 में असेंबली का चुनाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हुआ, संविधान बनाने वाली असेंबली का चुनाव हुआ। उस वक्त 1946 में कांग्रेस के नेताओं ने कहा था जिनके साथ बाबा साहब का लंबा संघर्ष रहा, उन्होंने कहा था कि इस असेंबली में कोई भी आ सकता है चुनकर, लेकिन अंबेडकर को हम हरगिज चुनकर नहीं आने देंगे। अंबेडकर के लिए सारे दरवाजे ही नहीं बल्कि खिड़कियां भी हम लोगों ने बंद कर दी हैं। बल्कि के लोगों ने कहा कि हमने दरवाजे ही नहीं, अंबेडकर के लिए खिड़कियां भी बंद कर दी है। अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर आना, संविधान बनाने वाली असेंबली में पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए साथियों, जब कांग्रेस के लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में जब अंबेडकर के लिए दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी, तो अंबेडकर को रोशनदान से कूदना पड़ा। अंबेडकर को रोशनदान से कूदकर उस असेंबली में पहुंचना पड़ा। और वो रोशनदान था जयसुर और खुलना में, जहां से चंडालों ने उनके लिए मौका दिया। जयसुर और खुलना, फरीदपुर और बड़ी साहब, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसियां बंगाल में थी जहां चंडालों की आबादी 52% थी, जहां चंडाल लोग 52% की संख्या में रहते थे, जहां चंडालों का वोट 100 में से 52 था, 52% वोट था। वहां से डॉक्टर अंबेडकर को चुनकर असेंबली में पहुंचना पड़ा, संविधान बनाने वाली असेंबली में उनको पहुंचना पड़ा। और संविधान बनाने वाली असेंबली में अंग्रेजों की मेहरबानी से, अंग्रेजों की ध्यानदारी से, ईमानदारी से बाबा साहब अंबेडकर को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा का मौका मिला। ऐसा तय किया गया, अंग्रेजों ने तय किया कि अगर आप लोगों को आजादी चाहिए तो डॉक्टर अंबेडकर, जो लंबे अरसे से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की लड़ते आए हैं, उसके लिए संविधान लिखने का मौका, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा का मौका, ये संविधान बनाने वाली असेंबली को डॉक्टर अंबेडकर को देना चाहिए। इसलिए साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने
इस देश का संविधान लिखा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान बनाने वाली असेंबली में पहुंचे और उनको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा करने का मौका मिला। इसलिए साथियों, ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हितों की रक्षा का मामला ये कोई नया मामला नहीं था, 1946 का मामला नहीं था। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब 1935 के संविधान में उनका नाम 2 शेड्यूल बने। 1935 में जो संविधान बना था, अंग्रेजों के राज में जो संविधान बना था, जिसको इंडिया एक्ट, दूसरा इंडिया एक्ट कहते हैं, उस इंडिया एक्ट में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के 2 लिस्टें बनी। जैसे ये लिस्ट है, इसमें लिखा है कि ये जातियां शेड्यूल जातियां हैं, उनका शेड्यूल बना, उनकी लिस्ट बनी, और दूसरे में लिखा कि ये जातियां शेड्यूल ट्राइब हैं, उनका दूसरा शेड्यूल बना। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण 2 शेड्यूल बने और 1935 के संविधान में उनको दर्ज किया गया। 1935 के शेड्यूल संविधान में उनको दर्ज किया गया, और उससे पहले 1919 में अंग्रेजों के राज में पहला संविधान बना था। 1919 का पहला संविधान अंग्रेजों के राज में बना था, जिसमें आज के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को 1935 के संविधान के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को उनको डिप्रेस्ड क्लासेस का दर्जा दिया गया। दबे हुए लोग का तो मामला ही 1992 में शुरू हुआ है, 60 साल बाद शुरू हुआ है। उनको उनका हिस्सा कब मिलेगा, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का हिस्सा, शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का हक उनको मिल जाना चाहिए। उसके लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने आज अटल बिहारी को मजबूर किया है, अटल बिहारी को पार्लियामेंट में मजबूर किया है। और आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, एक शूद्र की ये मजाल कि ये ब्राह्मणों की बारात में ये ब्राह्मणों के साथ साथ चल रहा है, तो धक्के देकर उसको निकाला। वो एक नदी है उधर पूना में, मूला मुठा, उस नदी के किनारे जाकर रोने लगा कि मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों हुआ है। वो नदी के किनारे रोने लगा। तो उस वक्त माहर लोग, चमार लोग, मांग लोग, ये 3 किस्म की जातियों के लोग जिनको अछूत माना जाता था, जिनमें अम्बेडकर पैदा हुए, वो माहर लोग अपने मुंह में मटका लगा रहे थे और पीछे लंबी पूंछ लगा रहे थे